हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि धन के चार्ट पर कैसे हम स्कैल्पिंग को यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कौन कौन से फीचर्स मैं यूज़ करता हूं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इन दी एंड किस तरह से वो स्कैल्पिंग में आपको बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिना डिले करे स्क्रीन पे चलते हैं और दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम tv.dhan पे आ गए हैं। आप धन की नॉर्मल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये सब फीचर मिल जाएंगे। ठीक है, वेबसाइट आप ऊपर देख सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था 1 वीक पे। अगर मैं इसको 1 डे कर देता हूँ और यहाँ से आप 5 मिनट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम स्कैल्पिंग करने वाले हैं और हमने लिया है टाटा मोटर्स का चार्ट। ठीक है, ऊपर आपको स्कैल्पर एक बटन दिख रहा होगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फ्लोटिंग विंडो दिख जाएगी जिसको आप जहाँ मर्जी प्लेस कर सकते हैं और इसमें आपको 3 ही ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वांटिटी की बात करेंगे। क्वांटिटी आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आपने 100 कर दी, 1 कर दी, क्वांटिटी आप कुछ भी रख सकते हैं और आपको उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा, लिमिट का, मार्केट का। आपको सिर्फ बाय और सेल का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि स्कैल्पिंग में हमें बहुत जल्दी एंट्री लेनी होती है और बहुत जल्दी एग्जिट करना होता है। तो ये फ्लोटिंग विंडो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अभी के लिए हम क्वांटिटी 1 रखने वाले हैं और इसको हम बाय करेंगे। तो आप ये देखिए, ऑर्डर सबमिट हो गया और ऊपर आपको पोजीशन दिखने लग गई एक जो हमने क्वांटिटी बाय करी है। अब आप सेटिंग में जाके एग्जीक्यूशन ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग में जाके हमने एग्जीक्यूशन ऑन किया। इससे होगा क्या, एग्जीक्यूशन से एक छोटा सा फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको और हाईलाइट करके दिखा दूंगा। यहाँ पे एक ब्लू कलर का आपको एरो दिख रहा है। लास्ट जो कैंडल है, जिस कैंडल पे हमने बाय किया, उस कैंडल के नीचे आप ये देखिए ब्लू कलर का जो एरो है, यानी कि यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन ली है। और जब मैं इसे सेल करूँगा, ठीक है, हम इसे सेल करके देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी इसको हम पहले एक बार सेल करके देखते हैं। तो मैंने इसको अब सेल कर दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर एक रेड एरो आ गया है उसी सेम कैंडल के ऊपर कि यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया था इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया या फिर मैंने ट्रेडिंग पे फोकस नहीं किया। मैं आपको सिर्फ फीचर दिखा रहा था कि किस तरह से हम अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फीचर, मोस्टली क्या होता है कि हम एक स्टॉक में तो करने नहीं वाले, स्कैल्पिंग हम कई बार 2-2, 3-3 स्टॉक्स में इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे आप 2 विंडो एक साथ खोल सकते हैं। वैसे तो 6 विंडो खोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको 2 खोल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में टाटा मोटर्स खुला हुआ है, लेकिन हम दूसरे स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए दूसरी विंडो को सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट अपर कॉर्नर में जहाँ पे आपको टाटा मोटर्स दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा नाम डालने का। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया और टाटा मोटर्स ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था, तो अभी के लिए हम यहाँ पे टाटा स्टील ले लेते हैं। ठीक है, टाटा स्टील लेके हमने सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं दूसरी विंडो में टाटा स्टील ओपन हो गया है। विंडो उसकी भी 5 मिनट्स वाली है और इसमें अब हम ट्रेड ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं, सेम स्कैल्पर बटन क्लिक करेंगे और बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा सारा का सारा ऑप्शन। ये लिए ऑर्डर सबमिटेड लग गया, ऑर्डर एक क्वांटिटी हो गया हमारा। वही ब्लू एरो आपको दिख रहा होगा क्योंकि हमने एग्जीक्यूशन को ऑन कर रखा है सेटिंग में जाके। ठीक है, उसके बाद अगर सेम मैं इसको सेल करूँगा तो ऊपर आपको रेड मार्क दिख जाएगा जहाँ पे भी हम इसकी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली आप रिफ्रेश कर सकते हैं इसको। अभी के लिए इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर टाटा स्टील की मैं बात करूं, हल्का सा नीचे गया फिर वापस उसी जगह पे खड़ा है। और अभी के लिए अगर मैं इस पोजीशन पे इसको सेल करता हूं तो ये देखते हैं यहाँ पे सेल हो गया। आप मतलब बटन दबाने के कुछ सेकंड भी नहीं लगते होंगे, जिस तरह से ही सेल का ऑर्डर लग जाता है। और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे आप ऊपर और नीचे दोनों जगह एरो देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप 3 विंडो भी लगा सकते हैं। अब तीसरी विंडो में मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम सर्च करने वाले हैं निफ्टी 50 को। ठीक है, निफ्टी 50 हमने सर्च किया, ऊपर हमने क्लिक किया और ये आ गया निफ्टी 50। अब इसको एक बार मैं हटा देता हूँ फ्लोटिंग विंडो को। अब निफ्टी 50 की एक बार स्कैल्पर बटन, जब निफ्टी 50 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, स्कैल्पर बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, एटीएम, हाईएस्ट, मोस्ट ट्रेडेड और डेल्टा। ठीक है, क्योंकि हम निफ्टी 50 को सीधा बाय नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको इसके लिए अगर आप सीधा बाय नहीं कर सकते तो आपको ऑप्शन या फ्यूचर बाय करने होंगे निफ्टी 50 के। तो जो हाईएस्ट बिड है, ठीक है, तो जो बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा ना निफ्टी 50 का, हम उसे सर्च कैसे करेंगे, हाईएस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर मैं मार्केट व्यू, अगर मैं बुलिश हूँ, मैंने जो एक्सपायरी डेट सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग मुझे सबसे बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ऊपर दिख रहा है और उस
कॉन्ट्रैक्ट पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बाय और सेल का ऑप्शन क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बाय और सेल कैसे होगा, यहाँ पे अगर मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो ये फिर से वही विंडो खुल जाएगी और यहाँ से मैं सीधा का सीधा वो एक्सपायरी अब बाय कर सकता हूँ। ये वो वाली विंडो खुल गई जो पहले खुली थी, ठीक है ना। वो हमें बेस्ट जो हमारी बिड होती है, जो बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम बाय करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अब आप सब सीख गए क्या क्या फीचर्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं, सब कुछ आप सीख गए हैं। तो ये पूरा का पूरा स्कैल्पिंग का था, फीचर्स जो धन हमें प्रोवाइड कराता है। कोई भी फीचर अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें से कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई फीडबैक हो तो दे सकते हैं। और ये चीज़ स्कैल्पर्स और ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो मेरे हिसाब से आपको एक बार इसे ज़रूर ट्राई आउट करना चाहिए। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।